प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है वो किस पर खड़ा है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार है, मतलब अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या उसका 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है जो अर्धगोले की त्रिज्या है उसी के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आयतन इसका निकालना है पाई के पद में। तो फिगर सबसे पहले समझना जरूरी है। क्या है? एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला सबसे पहले बनाते हैं। ये हो गया अर्धगोला। अब इस पर एक शंकु खड़ा है, ये रहा शंकु। जो त्रिज्या इसका जो दिया हुआ, दोनों का त्रिज्या बराबर होगा। आर जो है 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु का भी और अर्धगोले का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ये जो है ऊंचाई ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो अब सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन समझना सबसे पहले कि यहां अर्धगोला भी है और शंकु भी है, दोनों है। तो दोनों का आयतन जानना जरूरी है। तो अर्धगोले का भी आयतन निकालना है और शंकु का आयतन, दोनों को निकाल करके एक साथ जोड़ देना है। और पाई का पद में निकालना है, तो पाई का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, जो 22/7 है और 3.14, उसमें से कुछ नहीं बैठाना, पाई को पाई में ही रहने देना है। तो दोनों को जोड़ना है, तो साथे दोनों निकालेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं अर्धगोले। अर्धगोले त्रिज्या दोनों का सेम होगा, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या। अर्धगोले आर मानेंगे इसको, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर है। एक सेंटीमीटर है। उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको h माने हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई। अब निकालना है ठोस का आयतन। अब ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यार दोनों का सेम है, एच चेंज है। तो अगर हम यहां कॉमन यदि लेंगे पाई को और यार को भी कॉमन लेंगे तब क्या होगा? 1/3 भी कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर लेंगे, या तो फिर साथे बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2/3 इंटू पाई को पाई में ही रहने देंगे, यार क्यू मतलब 1 सेंटीमीटर का होल क्यू प्लस 1/3 इंटू पाई आर, आर का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर होगा और एच का भी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। अब इसको स्क्वायर करना है, 3 बार गुना करना है, क्यू है ना, 3 बार गुना करना है, इसको स्क्वायर करना है। तो अब थोड़ा इरेज करेंगे। टू बाय थ्री, इसको 3 बार यदि गुना करेंगे तो आएगा 2/3 पाई इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 1/3 पाई, इसको 2 बार गुना करते हैं उतना ही आएगा, और इसको भी गुना करेंगे तो ये भी उतना ही आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सब को यदि 1 से गुना करेंगे तब क्या आएगा?
2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस, यहां पाई भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम गुना कर देंगे तो पाई भी लिख सकते हैं 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका भिन्न जोड़ निकालना है, तो बहुतों को इस प्रकार का भिन्न जोड़ भी नहीं आता है, तो यहां ध्यान देना है। बटा में 3 है, 3 3 का एलसीएम लेंगे 3। अब यहां 2 और पाई, ये क्या होगा, गुना हो जाएगा 2 पाई प्लस, प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद 1 पाई है तो यहां सिर्फ पाई लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई, 3 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 भी कैंसिल, सिर्फ ओनली बच जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये रहा आंसर। तो इस प्रकार जो ठोस जो बना, इसका आयतन कितना है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान पूछा था पाई के पद में ही, इसलिए हम इसका वैल्यू नहीं बैठाए। तो अब जो क्वेश्चन जो आएगा ये 13.2 से, दोनों फिगर साथ में रहेगा। किसी के साथ अर्धगोला है तो किसी के साथ बेलन है, अर्धगोला के साथ बेलन, तो अर्धगोला के साथ शंकु, तो फिर और इसी प्रकार बहुत सारा है। तो जब भी आएगा अब दो फिगर आएगा साथ में, तो दोनों को साथ में निकालना है, या तो फिर एक एक करके अगर निकाल सकते हैं। सबसे पहले अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, फिर शंकु का आयतन निकालेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब 4 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, 13.2 का ही क्वेश्चन। थोड़ा लंबा है इसीलिए लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे इसको, लेकिन फिगर जरूरी है। क्या है, एक कलमदान घना के आकार की एक लकड़ी से बना है, एक कलमदान रखने वाला, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं। गड्ढा है, 4 शंक्वाकार गड्ढा है इसमें। तो फिगर भी दिया हुआ है इसमें। इसमें शंक्वाकार गड्ढा है इस टाइप का, 4 गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढा है। ये साइड वाला फिगर बनाए हैं, और इसी में कलम डाला जाता है, कलम रखने वाला। तो कलम वाला फिगर हम नहीं बनाए हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई मान लेते हैं इसको L, ये विमाएं दिया हुआ है। L इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 3.5 सेंटीमीटर, H 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढा है इसको हम गड्ढा को थोड़ा बाहर निकालते हैं, 4 गड्ढा है इसमें, तो प्रत्येक गड्ढे जो है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। इसमें R होगा क्योंकि इसमें R नहीं है, 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है गहराई, इसकी जो इस शंक्वाकार गड्ढा है इसकी गहराई, मतलब इसका ये ऊंचाई होगा, ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर। तो ये फिगर से ही सारा समझ में आ गया होगा। अब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो इस कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना लगा है वो निकालना है। तो करना क्या होगा, ये तो घनाभाकार है, घनाभाकार घनाभ का आयतन निकालने के बाद ये जो गड्ढा है चारों शंक्वाकार गड्ढे को अगर हम घटा देंगे तो ये बाकी जो बच गया लकड़ी का आयतन वो निकल जाएगा। तो आइए हल करते हैं इसको। वी हैव घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं क्या क्या है, लंबाई लिखेंगे, इसको L से सूचित करते हैं। लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B से सूचित करेंगे, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई S से सूचित करेंगे इसको, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद साथे काम करेंगे सब,
उसके बाद है शंक्वाकार का, शंकु की तथा शंक्वाकार शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या r 0.5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई इसकी जो है, यहां h माने हैं कैपिटल H, हाँ स्मॉल h है तो यहां हम कैपिटल ले लेते हैं, डबल हो जाएगा, दिक्कत होगा। यहां स्मॉल है, यहां हम कैपिटल लेंगे। ऊंचाई h इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन एक ही बार निकालेंगे। अब पूरे कलमदान, या तो सिर्फ लिखेंगे कलमदान। अब कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन भी लिख सकते हैं। घनाभ का आयतन माइनस 4 डायरेक्ट लिखते हैं, 4 गुने गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार यहां भी हम लिखे हैं तो यहां डायरेक्ट लिखते हैं गड्ढे, 4 गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? L गुने B गुने H माइनस 4 गुने शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर H, या कैपिटल H होगा, पाई r स्क्वायर H। ये घनाभ का आयतन पहले भी जानकारी होगा। तो अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे। घनाभ का आयतन L है 15 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर और H है 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 4 गुने 1/3 पाई का भी वैल्यू बैठा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 ही है। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेना है, 22/7। यार क्या है? 0.5 सेंटीमीटर जो है यूनिट हम बाहर में लिखेंगे स्क्वायर, और H का वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर क्यू। लास्ट में आयतन निकाल रहे हैं इसीलिए सेंटीमीटर क्यू होगा। अब आगे बढ़ना है, इसको गुना करना है 15 को 10 से, या तो फिर इसको गुना कर लेते हैं 35 आएगा, 35 को फिर 15 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? अब खाली करना भी थोड़ा जरूरी है। पैंतीस गुने 15 को अगर 10 से, या तो फिर 35 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 35, 15 गुने 35 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस ये भी कटिंग नहीं होगा, जगह नहीं होगा, यहां से लिखते हैं 15 गुने 35 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 4 गुने 1/3 गुने 22/7 गुने, इसको 2 बार गुना करेंगे तो आएगा 0.25 गुने 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। 7 दूना 14 कटेगा, 0.2 और बाकी नहीं कटेगा। इसको गुना करेंगे 35 को 15 से, 5×5 = 25, 5 × 15 2 17, 5 3 5, 7 में 12 का 2 बाकी 1, 425 आएगा। एक बार और 5, 7 में 12 का 2, 3 और 1 4, 5×5 = 25, 5 × 15 2 17, ठीक 425 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसमें जो बच गया है 4 गुने 22 गुने 0.25 गुने 0.2 बटा में है
ये भी 7 कटा हुआ है, बटा में 3, 3 से नहीं कटने वाला कोई। अब गुना करके ही लिखना होगा। ,425 सेंटीमीटर क्यूब माइनस, अब गुना करना होगा 22 को, अगर हम इसको सबसे पहले गुना कर लेते हैं, 0.25 गुने 2, तो 25 गुना क्या होगा 50, 50 होगा, लेकिन डेसिमल 3 अंक पर आएगा, फिर 22 का 88, 88 गुने 25 गुना 50, मतलब 0.500 3 अंक पर हो जाएगा, बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको क्या करना है, आगे गुना करना है। ,425 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 88 को 5 से गुना करना है, उसके बाद डेसिमल बैठाएंगे, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, डेसिमल है 1 2 3 अंक पर, 1 2 3 अंक पर यदि हम लेंगे, 2 जीरो और बैठेगा इसमें, तो 1 2 3 अंक पर, क्योंकि 5 से गुना किए हैं और 0 ही छोड़ दिए हैं, तो 0 ये 2 बैठेगा यहाँ, तो 3 अंक पर यहाँ 44 होगा, 44 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो कटेगा नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, इसका भिन्न घटाव निकालते हैं, तो डायरेक्ट ये गुना होगा, 425 सेंटीमीटर क्यूब गुने 3 माइनस 44 सेंटीमीटर क्यूब बटा 3, बटा 3 में आ ही रहा है, आगे फिर बढ़ेंगे, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 3 गुना 6 और 1 7, 4 तिया 12, 12 75 माइनस 44 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको घटाएंगे, आगे बढ़ रहे हैं यहीं, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और ये 12 है, 12 31 बटा 3, 12 31 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। या तो फिर अगर इसको यदि हम भागा देंगे, तो भागा देंगे तो डेसिमल में आएगा, तो यही आंसर है। ये पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकल गया 12 31 बटा 3। शायद आंसर भी इतना ही है, या तो फिर आंसर यदि इतना नहीं है तो फिर भागा देकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पूरे कलमदान में जो लकड़ी का आयतन निकला, ये गड्ढा छोड़ करके, चारों गड्ढा को छोड़ करके ये जो आयतन लकड़ी का निकला 12 31 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब, यह है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो ये लंबा है भले, लेकिन बनाने में तो आसान है, तो इसके लिए एक लाइक बनता है, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू।